बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। आज की जो हमारी वीडियो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है जी। इट्स नॉट अबाउट इमिग्रेशन, लेकिन ये है जी अटेस्टेशन के बारे में है जी। कि बहुत से लोग जो हैं वो यूके में अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना चाह रहे होते हैं, और उसमें एक तो जो हमारे मोस्टली जो हमारे इंडियन बहन भाई होते हैं या जो पाकिस्तानी होते हैं, उनको शायद चूँकि वो बहुत से लोग जो वहाँ से आए होते हैं उनको कन्फ्यूजन ये होती है कि वो ये समझते हैं जी कि यहाँ पे यूके में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ईमेल कर देंगे या आप किसी को व्हाट्सएप कर देंगे तो वो अटेस्ट हो जाते हैं, सो उसमें इश्यूज़ नहीं हैं। और सेकंड ये है कि ये हमारे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है जी कि आप उसको अटेस्ट ना करें। वो शायद उसकी वजह ये होती है कि पाकिस्तान में जैसे आप देखें वहाँ पे ऊर्द कमिश्नर जो हैं वो बैठे होते हैं या जो नोटरी बैठे होते हैं, वो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में, वहाँ पे वो फटा सिस्टम है या कई लोगों ने वो ऑफिसेज बना के शॉप्स बना के वो डॉक्यूमेंट्स आपके देखते हैं, वो अटेस्ट कर देते हैं। या बहुत से लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी को दे देते हैं, वो ले जाते हैं जी कि गली च साडा मुंशी साहब रहंदे ने जी, वो आप ही उतो जान गए थे अटेस्ट करा ले होंगे। फिर बाज़ ये है कि वो 10-20 रुपये उनको एक्स्ट्रा देते हैं, तो वो अटेस्टेशन वहाँ पे ईजी सिस्टम है। सो यूके में ऐसा नहीं होता। यूके में प्रॉब्लम यह है कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करते हैं या उस डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करते हैं, सो उसके लिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा आपको इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। अगर जो है अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई मसला पड़ जाए, अगर ना भी मसला पड़े तो फिर भी आपको फ़ाइल जो होती है वो जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं आपको एक ऑडिट के लिए एक फ़ाइल रखनी पड़ती है। सो ये आज की वीडियो का असल में मेरे बनाने का मकसद भी यही था कि मेरे एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, वो उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि जी के हमें ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अटेस्ट करके जो है वो भेज दें। तो मैंने ऑब्वियसली बाय लॉ जो होता है कानूनी तौर पे जो उनको समझाना होता है कि जी के डॉक्यूमेंट्स कैसे अटेस्ट होते हैं। तो वो फिर बात ये है कि क्लाइंट्स समझ नहीं पा रहे होते हैं, या बाज़ हम उनको प्रॉपर तरीके से शायद समझा नहीं पा रहे होते हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये वाली वीडियो बनाऊं। तो एक तो ये है कि उनको भी शायद समझ आ जाए कि जी कि मेरा इसमें स्टैंप लगाने में या अटेस्टेशन करने में, ये एक पेन है जी, मैंने ऐसे ऐसे करना है और अटेस्ट कर देनी है जी। ये मोहर पड़ी है, स्टैंप पड़ी है, ये मैंने टक करके लगाऊंगा और ये साइन 1 सेकंड का काम है। ये मेरे लिए 1 सेकंड की आप कह लीजिए कि कपल ऑफ सेकंड की जॉब है। इट्स नॉट अ बिग डील। जो है स्टैंपें जो हैं ये हमारे पास ही पड़ी होती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये स्टैंपें पड़ी हैं जी, हम स्टैंप लगा देते हैं। लेकिन अब होता क्या है, कानून मैं बताना चाह रहा हूँ कि जी के ये स्टैंप लगाने में और कानून में क्या फ़र्क है। सो एक तो ये है वो जो क्लाइंट्स ने पूछा, या बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो अक्सर हमसे पूछते हैं, यहाँ पे ऑफिस में बात आ जाते हैं कि जी के आप ये हमारे पास फ़ोटो कापी पड़ी है जी, आप इसको अटेस्ट कर दें। अच्छा, उसके लिए ये है कि हम उसको अटेस्ट करते हैं उनको मिलने के बाद, लेकिन वहाँ पे लिखा होता है कि वी हैव सीन देयर फ़ोटो कापी, इज़ नॉट ओरिजिनल, वी हैव नॉट सीन देयर ओरिजिनल कॉपी। सो हम उसका फिर ये करते हैं कि अटेस्ट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, लेकिन साथ में लिख रहे हैं कि जी के इट्स नॉट अ ट्रू एज अटेस्टेड कॉपी। ये आता है कि कॉपी को फर्दर हमने जो है वो अटेस्ट किया है। सो उसमें क्या आ जाता है, जो उन्होंने पूछा था, जो क्लाइंट्स हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन्होंने कहा जी कि रिटन कन्फर्मेशन डैट द फोटो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सो एंड सो इज़ अ ट्रू लाइकनेस जो है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड ये आ गया, दिस रिटन कन्फर्मेशन ऑन अ फोटो ID मस्ट यूज फॉर फॉलोइंग वर्ड्स जो हैं वो आ गया, आई सर्टिफाई दैट दिस इज अ ट्रू लाइकनेस ऑफ सो एंड सो। इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड नेम एंड सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन सर्टिफाइंग। इसका मतलब है कि जिस बंदे को आप सर्टिफाई कर रहे हैं और उसके बाद आपका आ गया, आप अपना नाम इंक्लूड कीजिए एंड पर्सन जो सर्टिफाई कर रहा है। लेट्स से मैं अगर इसको सर्टिफाई कर रहा हूँ, फिर कॉपी एंड बी डेटेड विद इन 6 मंथ। उसको वो तो खैर फर्दर टाइम आ गया, लेकिन ये है कि जिस दिन आप उसको सर्टिफाई कर रहे हैं उस दिन का आ गया। फिर नीचे आ जाता है जी फॉलोइंग कैन बी सर्टिफाई। यहाँ पे यूके में कौन लोग जो हैं वो सर्टिफाई कर सकते हैं, लीगल रैप होते हैं जो इमिग्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सोलिसिटर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, चार्टर्ड लीगल एग्जेक्टिव्स होते हैं, कमिश्नर ऑफ ओथ है, रजिस्टर्ड चैरिटी वाले होते हैं। ये सारे लोग जो हैं ये
आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं अटेस्ट कर देते हैं, वो टिक करते हैं, फिर वो आप को जो है वो अटेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब इसका कानून जो मैं फर्दर आपको बताना चाह रहा हूँ उसमें ये आता है कि इन सम सर्कमस्टांसिस जो होता है कि कहाँ किसी जगह पे डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ये जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये आ जाता है कि जो सर्टिफिकेशन कैसे आएगी, सर्टिफाई एज अ कॉपी, कि आपने ये एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आपने ये मुझे एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाया और उसको मैंने ओरिजिनल यूं देखा और उसके बाद जो है मैंने उसकी फ़ोटो कॉपी की और ओरिजिनल देखने के बाद फिर मैंने वहाँ पे अपने साइन किए, फिर साथ में मैंने ये पकड़ के अपनी स्टैंप लगाई और कहा कि जी के सर्टिफाइड एज कॉपी जो है। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है, और एज एन ओरिजिनल, के ओरिजिनल देखने के बाद जो है उसको किया है। इफ़ यू आर हैविंग योर सिग्नेचर, लेट्स से अगर मैं खाली उसको हैविंग अ सिग्नेचर कर रहा हूँ, विटनेस जो है एज जो है विल ऐड एज अ साइंड इन माई प्रेजेंस, जो है ये कानून में ये होता है कि आप किसी की फ़ोटो को अगर आप अटेस्ट कर रहे हैं, उसके पासपोर्ट को आप अटेस्ट कर रहे हैं, उसके आईडी कार्ड को अगर आप अटेस्ट कर रहे हैं, सो बाय लॉ हमें उसका ओरिजिनल देखना होता है। उसकी वजह यह है कि ये ऊपर जो है कहते हैं अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देखे या ना देखे सीसीटीवी कैमरा देख रहा होता है। सो वो सीसीटीवी कैमरे जो लगे होते हैं ऑफिस में वो देख रहे होते हैं जी। अच्छा, उसके बाद ये है कि बाय लॉ हम बाहर गली में जाके या गाड़ी में बैठ के स्टैंप नहीं लगा सकते अनटिल अनलेस अगर कोई बंदा डिसेबिलिटी पे है, उसके पास अंदर आने में मुश्किल है, तो फिर जो है वो आप वहाँ पे फ़ोटो आईडी के साथ वहाँ पे जाते हैं, फिर पिक्चर भी लेते हैं एज एन एविडेंस जो है। अदरवाइज़ यहाँ पे ओरिजिनल देखा, उसकी फ़ोटो कॉपी साथ में की, फिर उसके बाद हमने एक फ़ाइल जो होती है वो बनाना लाजमी होता है, क्योंकि ये लेट से ये मैं फिज़िकल इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो क्लाइंट जो हैं वो मैं भी चूँकि मैं हूँ या कोई भी बंदा, वो ऑब्वियसली हमने फ़ीस ली होती है हमसे, उसके बाद चाहे केस क्लोज़ हो जाए, लेकिन फ्यूचर में भी हो सकता है कि वो क्लाइंट बन जाएं या वो फ्यूचर में भी उनको कोई काम होगा, तो खाली एक साइन और सिग्नेचर या स्टैंप की वजह से हम अपना भी बिज़नेस लूज़ ना करें कि वो कहें कि जी कि देखें मैंने तो कहा कि आप एक साइन और स्टैंप कर दें, इन्होंने इनकार कर दिया। सो इनकार कोई बंदा नहीं करता होता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़ोटो कापियाँ लेनी पड़ती हैं, ओरिजिनल फ़ेस टू फेस देखना पड़ता है, फिर यूं करके हमें फ़ाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा ऑडिट होता है साल के साल जो है। फिर वो आके देखते हैं कितने डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट किए, कितना क्या किया, वो सारी चीज़ें जो होती हैं बाय लॉ हमें, चाहे वो विटनेस सिग्नेचर हो, चाहे कोई आईडी डॉक्यूमेंट्स हो, ये सारी चीज़ें जो है वो करना लाजमी होता है। अदरवाइज़ जो है ये यूके में क्रिमिनल ऑफेंस है। सो आपका चाहे कोई रिश्तेदार है, आपका सगा भाई है, सगी बहन है, कोई भी आपका है, आपका इवन कि अपना रियल बेटा है या आपकी अपनी ही बेगम है या कोई भी है, आप बाय लॉ जो है ऐसा करेंगे आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो सकता है। सो इसलिए जो है मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करता हूँ जी। मेरे पास अगर कोई बंदा आना चाहे कि जी कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने हैं, या ये जो है आप मेरा पासपोर्ट देख के, मेरे सिग्नेचर देख के, मेरी ये फ़लाँ चीज़ देख के जो है आप साइन कर दें, मैं आपको बहुत पुराना जानता हूँ, मेरे आप रिश्तेदार हैं, सारा कुछ मैंने आपका मान लिया, मैं आप अगर मेरे क्लाइंट हैं, मैं आपसे कोई फ़ीस अटेस्टेशन की चार्ज नहीं करूँगा, या ना ही मैं करता हूँ मैं। तो वो जो है आप, लेकिन फ़ेस टू फेस आना आपको लाजमी है। ऑफिस तशरीफ़ लाइए, फ़ेस टू फेस सामने बैठिए, मैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखूं, जहाँ पे भी आपको साइन अटेस्टेशन चाहिए, चाय पिलाऊंगा, कॉफ़ी पिलाऊंगा और उसके बाद जो है वो मैं अटेस्टेशन करूंगा। अदरवाइज़ जो है वो ये हमें कानूनी तौर पे जो है वो अलाउ नहीं होता। सो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ। बहुत से लोग जो हैं ये माइंड करते हैं, गुस्सा भी आता है उनको कि जी ये क्या कह रहे हैं, ये क्या है। सो अनफॉर्चुनेटली सिस्टम को फॉलो जो है इलीगल तरीके से भी करना चाहें, या अगर हम किसी को कोई फेवर भी देना चाहें तो बाज़ का जो है वो कानूनी तौर पे हाथ जो होते हैं वो क्या कहते हैं, बंधे होते हैं। सो हम स्वाय माफ़ी के अलावा जो है वो और कुछ नहीं आपसे कह सकते हैं। अच्छा, अब कोई बंदा मुझे कहे जी कि मैं तो लंदन में हूँ, मैं तो स्कॉटलैंड में हूँ, आप ब्रैडफर्ड में बैठे हैं, हम ये कैसे हैं। सो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके
आपके आसपास जो भी कुछ सोलिसिटर ऑफिस है, एडवाइज़र का ऑफिस है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो मैंने बताई हैं, आप वहाँ पे ले जाके डॉक्यूमेंट्स अपने अटेस्टेशन उनसे करवा सकते हैं। तो वो 5-10 पाउंड से ज़्यादा वो यहाँ पे फ़ीस नहीं होती, वो लेते हैं। अच्छा, अगर आप कहते हैं जी मुझे कोई यहाँ पे वकील नहीं मिल रहा, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइज कोई नहीं मुझे मिल रहा यहाँ पे, सोलिसिटर नहीं है, कोई बैरिस्टर नहीं है कोई, तो आपका जो लोकल पोस्ट ऑफिस होता है, अगर आप गूगल करेंगे कि हु कैन सर्टिफाई माई डॉक्यूमेंट्स इन पोस्ट ऑफिस, तो बहुत से एरियाज़ में पोस्ट ऑफिस जो है वो आपका बना होता है। तो आप उस पोस्ट ऑफिस पे आप जाके अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा के वो आप अटेस्ट जो है वो भी करवा सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पे यूके में बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, और इसमें पोस्ट ऑफिस वाले जो हैं वो एक डॉक्यूमेंट्स का आई थिंक 7 पाउंड 50 चार्ज करते हैं। जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो जाएं, 3 डॉक्यूमेंट्स का आई थिंक वो 15 पाउंड समथिंग चार्ज, इतने इससे ज़्यादा पैसे वो चार्ज नहीं करते। बहुत से सोलिसिटर या बाकी जो हैं, अगर कोई एडवाइस चाहिए हो तो वो उसकी फ़ीस सेपरेट वो चार्ज कर लेते हैं, लेकिन अटेस्टेशन के या बाकी जो है वो 10-20 पाउंड से ज़्यादा जो है वो चार्जेस नहीं होते। सो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि बाज़ शायद क्लाइंट्स को या लोगों को आइडिया नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर भी जो है वो रिलेशनशिप जो होता है क्लाइंट और वकील का वो ख़राब होने का डर होता है। और मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ जो है वो रिलेशनशिप जो है वो उसको पॉजिटिव रखूं। मैं इसलिए जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है, बाज़ फ़ोन पे, बाज़ व्हाट्सएप के ऊपर, बाज़ ईमेल के ऊपर कन्विंस करने की भी कोशिश करता हूँ। जहाँ पे मैं वो ना कर पाऊँ या जहाँ पे मुझे लगे कि नाराज़गी का डर है, तो फिर मैं से कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो में जो है वो वीडियो बना के बहुत से लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहा होता हूँ। और उसके बावजूद भी अगर कुछ चीज़ें हैंडल ना हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं जी। लेकिन ये है, मुझसे मिलना चाहें, ब्रैडफर्ड ऑफिस है जी, बारी लॉ एसोसिएट ब्रैडफर्ड। और अदरवाइज़ आप फ़ोन कंसल्टेशन जो है, फ़ोन एडवाइस जिसको कहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है वो फ़ोन एडवाइस के और कंसल्टेशन की हम लोग फ़ीस चार्ज करते हैं जी। और आज की वीडियो यहीं तक थी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। खुदा हाफिज़। बाय।